बाकी के 3 थोड़ी दूर होने के कारण सुरक्षित रहे। वे थे रोबानन एक पुरुष और लेविया व दीना 2 महिलाएं। वे अच्छी तरह से जानते थे कि उनका भविष्य क्या था। एक उच्चतर श्रेणी के ग्रह से आने के कारण वे पृथ्वी के नहीं थे, जहां वे एक प्रकार से बंदी बन चुके थे, और इसलिए उन्हें लग रहा था कि दुर्भाग्य उनके सामने खड़ा था। दुर्घटना उनके लिए उतना बड़ा आघात नहीं थी। कई महीनों तक वे तीनों उसी स्थान पर रहे क्योंकि मौसम नरम था। उनके पास कुछ हथियार थे और वे कुछ खेल भी लाए थे। उनके पास मानना और रोशियन बनाने की सामग्री विस्फोट में नष्ट हो चुकी थी। फिर सर्दियां आ गईं और उन्होंने दक्षिण दिशा में आगे बढ़ने का विचार किया। गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होने के कारण उनके लिए दूर तक चलना बहुत कठिन हो रहा था, इसलिए दक्षिण दिशा के नरम क्षेत्र में पहुंचना उनके लिए एक अत्यंत कठिन प्रस्ताव था, ऐसा जैसे कि उन्हें शैतान की आंत से गुजरना था। वे ब्लैक सी के पास गुजरे, उस दिशा में जहां आजकल इजरायल है। यात्रा में महीनों लग गए और हैरानी की बात थी कि उन्होंने सफलता हासिल कर ली। मौसम और अधिक गर्म होता जा रहा था जैसे जैसे वे नीचे के अक्षांश की तरफ पहुंचते गए। वे एक नदी के किनारे रुक गए जहां उन्होंने एक स्थायी कैंप बनाया, लंबे समय के लिए, क्योंकि दीना कई माह से गर्भवती थी। समय पूरा होने पर उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उन लोगों ने रेनान रखा। तब तक लेविया भी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था रबियन। हेब्रा से आए ये लोग इस स्थान पर रहकर वहां की जलवायु के अभ्यस्त हो गए, जहां खेलने के लिए खुली जगह, शहद और खाने योग्य पौधे थे, और वहीं उन्हें अपना घर लगने लगा। उसके कुछ समय बाद उनका परिचय वहां से गुजर रहे नोमैड्स यानी खानाबदोश लोगों से हुआ। उनका पृथ्वी वासियों से यह पहला संपर्क था। नोमैड्स जो संख्या में 10 थे और जिन्हें रोबानन की स्त्रियां बहुत अच्छी लगीं, उन लोगों ने उसे मारना चाहा और स्त्रियों सहित उसका सब कुछ छीनना चाहा। रोबानन के पास अभी भी उसके हथियार थे और हालांकि वह शांति प्रिय व्यक्ति था, उसे उनका प्रयोग करना पड़ा और उसने आक्रमण करने वालों के 4 सदस्यों को मार दिया, जिससे बाकी के बच रहे आक्रमणकारी उसके बल को देखकर जान बचाकर भाग खड़े हुए। उन लोगों को इस बात का बहुत दुख था कि उन्हें ऐसा करना पड़ा, और उन्हें लगा कि यह एक संकेत था कि ब्रह्मांडीय नियम के अनुसार उनका इस ग्रह पर रहना वर्जित था। मैं समझा नहीं, मैं बीच में बोला। मैं सोचता था कि आगे की श्रेणी में पहुंचना छलांग करके संभव नहीं है, लेकिन निम्नतर ग्रहों पर जाना तो संभव होगा। नहीं मिशेल, ना आगे ना पीछे। यदि आप आगे जाओगे ब्रह्मांडीय नियम का उल्लंघन करके, तो आप मर जाओगे। अगर आप पीछे जाओगे तो आपको बदतर परिस्थितियों का सामना करना होगा, क्योंकि आपका विकसित अध्यात्म आपको भौतिक पर्यावरण में सहज नहीं होने देगा।